Good morning. Welcome back to Shantikun online classes. So children, today we are going to learn about chapter number 6 keeping the earth clean. मतलब हमें अपनी अर्थ को क्लीन रखना चाहिए. कैसा रखना चाहिए? क्लीन, साफ सुथरा. So all the living and non-living things in our surrounding make up out environment. सो जितने भी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है. आर एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन. तो हमारे एनवायरनमेंट में वो सारा वेदर भी आ जाता है जहाँ पर हम रहते हैं. तो उस पर्टिकुलर एरिया में जैसा मौसम होता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड हो जाएगा. कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट हमारी जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर, इंसान हो गए, इन सारी चीज़ों के अलावा जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ का मौसम किस तरह का है, कि वहाँ पे बारिश होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कैसा मौसम रहता है, वो सब मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, आखिर इस एनवायरनमेंट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है? आर एनवायरनमेंट गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड. तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें वो हर चीज़ देता है जिसकी हमें नीड है, आवश्यकता है. द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वो खाना जो कि प्लांट से या एनिमल से आता है हम वही तो खाते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द मटेरियल वी यूज टू मेक आवर हाउसेस एंड द क्लोथ्स वी वेयर ऑल कम्स फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. तो जो सांस लेने के लिए हम हवा ले रहे हैं, वो पानी पीने के लिए जो पानी चाहिए, वो जिनसे हम अपना घर बनाते हैं वो मटेरियल, जिनकी सहायता से हम कपड़े पहनते हैं वो मटेरियल, ये सब मिलकर हमारा एनवायरनमेंट को बनाते हैं. तो इसीलिए हम लोग पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर डिपेंड है. अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम इन सारी चीज़ों के लिए परेशान रहेंगे और हमें दूसरी जगह से उनको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, है ना. तो इससे हम लोगों का ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा और बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आएंगी. हाउ वी हैव डैमेज आवर एनवायरनमेंट. अब हमारे पास एनवायरनमेंट है, ये हमें पता है, लेकिन हम अगर उसकी केयर नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो डैमेज ही हो जाएगा, राइट. सो वी ह्यूमन बीइंग्स हैव डन आवर बेस्ट टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. अब हम लोग इतने ऐसे हो गए हैं कि हमें हर वक्त कंफर्टेबल का ही लगा रहता है कि भाई चाहे सामने कुछ प्रॉब्लम हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारा कंफर्ट जोन बना रहना चाहिए. सो वाइल डूइंग सो वी आर मेकिंग मैनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. इसीलिए जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर मेकिंग मोर एंड मोर हाउसेस, रोड एंड फैक्ट्रीज. तो जैसे जैसे लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, नंबर ऑफ़ पीपल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो होता क्या है कि अब लोग जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ज़्यादा घर की भी ज़रूरत पड़ेगी, रोड की, फैक्ट्री की. तो ये सारी चीज़ों की भी हमें ज़रूरत होने लगती है. टू गेट मोर लैंड फॉर दिस वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट. और अब हमें जब घर बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए अब जो फॉरेस्ट है उनकी कटिंग करके वहाँ पर लैंड एरिया बना लिया जाता है. वी आर ऑल्सो कटिंग डाउन ट्रीज टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर एंड पेपर. सो अब हम क्या कर रहे हैं, ये सारे ट्रीज़ की कटिंग करने की वजह से वहाँ पर लैंड एरिया बन जा रहा है और वहाँ पर बिल्डिंग, फर्नीचर और पेपर, इन सारी चीज़ों को हम बना लेते हैं. When we cut down forest, many animal lost the place they live in. तो अब जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल होंगे उनका घर भी उजड़ जाएगा, उनका घर भी नहीं रहेगा और इसीलिए अब वो अपना प्लेस यानी अपना हाउस भी खो देंगे. एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ देम डाई. तो जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे एनिमल डाई हो जाएंगे और धीरे धीरे करके वो
लुप्त होने लगेंगे। फॉरेस्ट कीप द अर्थ कूल एंड ऑल्सो ब्रिंग रेन। फॉरेस्ट की वजह से ही हमारी अर्थ कूल रहती है, सनलाइट से फॉरेस्ट हमारी अर्थ को ठंडा रखते हैं और साथ ही उसी की वजह से रेन भी आती है। सो कटिंग दैम डाउन कॉज चेंजेस इन द वेदर। तो जब इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग होती रहेगी तो हमारे वेदर में भी चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि अब बारिश उतनी नहीं हो पाएगी। रूट ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल टुगेदर, सो कटिंग डाउन फॉरेस्ट ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। तो जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की वो मिट्टी को होल्ड करके पकड़ के रखती हैं। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कटिंग होने लगेगी तो हमारी जो मिट्टी का इरोजन है, मिट्टी का कटान है, वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि अभी जो हमारे लैंड में बहुत सारी मिट्टी थी जिसे पेड़ों ने रोक के रखा था, जकड़ के रखा था, अब जब पेड़ हैं ही नहीं, वहाँ पे ट्रीज़ हैं ही नहीं, तो जो ऐसे ही बारिश होगी या बहुत तेज़ हवा चलेगी वो मिट्टी वहाँ से उड़ के कहीं दूसरी जगह चली जाएगी और वहाँ पर वो एरिया खाली खाली होने लगेगा। So smoke and poisonous gases produced by vehicles and factories are also making the air around us impure. ऐसे ही क्या होता है कि लोग अपनी सुविधा के लिए व्हीकल्स चलाते हैं, फैक्ट्रीज लगाने लगते हैं जिनसे बहुत ही जहरीली पॉइजनस गैसेस निकलती हैं और जो कि हमारे एनवायरनमेंट की जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसको और भी ज़्यादा इम्प्योर बना रहे हैं। द वेस्टेज फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज आर थ्रोन इनटू रिवर, लेक्स एंड ऑन द लैंड। तो जो वेस्टेज है हमारे घरों के, है ना, जैसे छिलके वगैरह हो गए, आप जो कुछ भी बाहर से लाके खाते हो उसके रैपर्स हो गए, इन सारी चीज़ों को आप रिवर्स में, लेक्स में या फिर ज़मीन में गाड़ देते हो। उसकी वजह से भी बहुत सारी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ऑल दिस हार्मफुल मटेरियल आर गेटिंग एडिंग टू आर एनवायरनमेंट एंड मेकिंग इट मोर एंड मोर डर्टी। तो ये सारे हार्मफुल जो मटेरियल है इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा होता चला जा रहा है। सो चिल्ड्रन, आपको एनवायरनमेंट डैमेज क्यों हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है, ये समझ में आया होगा, राइट? सो नाउ मूव टूवर्ड्स योर होमवर्क। सो योर होमवर्क इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज आर नथिंग गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड। तो इसमें ऑप्शन बी टिक करोगे। सेकेंड, फ्लप्स में लिखना है फॉरेस्ट कीप द अर्थ कूल एंड ऑल्सो ब्रिंग रेन। थर्ड में लिखना है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूटेंट। एंड द फोर्थ इज स्मोक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एयर पॉपुलेशन। फिफ्थ में से नो टू प्लास्टिक। ओके, तो ये वर्क आपको अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।